बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिंदा लाश। और शबीरा अब जेल जा रहे हैं। वाह वाह, क्या कहने हैं। अब इन्हें इल्म हुआ कि जी ज़हरा काज़मी लावारिस नहीं थी। अब इनको इल्म हुआ कि पाकिस्तान की अवाम और ज़हरा काज़मी के वालिदैन पिछले 4.5 माह से कितनी तकलीफ में मुब्तला थे और चाहते थे कि हर हाल में इनको गिरफ्तार किया जाए। आज वो खुशी का दिन आ चुका है। इन्होंने जी पहले बच्ची को अगवा किया था, उसको गायब करके आगे की तैयारियों में मसरूफ़ थे। इनको लगता था कि बच्ची लावारिस है, उसको कोई पूछने वाला नहीं, जैसे कि पाकिस्तान में होता है या हमारे ममालिक में इस तरह ही होता है कि बच्चियों को अगर वर्गला कर अगवा कर लिया जाता है, गायब कर लिया जाता है, तो वालिदैन जो है अपनी इज्जत के डर से कि हमारी बदनामी होगी, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है कि विक्टिम ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, तो वालिदैन इसके चुप करके बैठ जाएंगे। ये जिंदा लाश और शबीरे को यही लगता था कि वालिदैन चुप करके बैठ जाएंगे, अपनी इज्जत की वजह से बिल्कुल चुप हो जाएंगे और बच्ची को सामने कर दिया। बच्ची ने कह दिया 2-3 दफ़ा कि जी मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती, जान का खतरा है, मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। तो इनको लगता था कि पाकिस्तान की आवाम चुप हो जाएगी या जो ज़हरा काज़मी के वालिद हैं वो चुप हो जाएंगे। ज़हरा काज़मी जी वालिद मेहदी अली काज़मी ने जितना सब्र किया है इस केस में, यकीन करें कि उनके सब्र के बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। इसकी मिसाल कहीं पर नहीं मिलती कि अगर आप अपने जिगर का टोटा, जो आपका टुकड़ा होता है, वो ऐसे थोड़ी किसी को दे दिया जाता है, ऐसे थोड़ी कोई छीन के लेके जा सकता है, ऐसे थोड़ी आपने बच्चा पैदा किया, उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, ऐसे थोड़ी किसी में इतनी हिम्मत होती है कि आपकी आंखों के सामने से अपना बच्चा जो है आप जाते हुए देखें और खामोश होकर बैठ जाएं। एक नया ट्रेंड जो है मेहदी अली काज़मी ने इस दुनिया में, इस पाकिस्तान में अगर मैं बताऊं, इस माशरे में वो ट्रेंड सेटर अगर मैं कहूं कि हैं तो गलत नहीं होगा, कि जो लोग समझ जाते हैं कि उनकी बच्चियां गायब हो गई हैं, उनकी बच्चियां अपनी पसंद से चली गई हैं, अपनी पसंद से शादी कर ली है, तो ये बाप खड़ा होकर इसने पाकिस्तान की आवाम को बताया कि नहीं, हम अपनी जान के टुकड़े को, हम अपने बच्चे को, अपने खून को इस तरह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। मेहदी अली काज़मी का जी इस पूरे के पूरे केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितनी लान-तान मेहदी अली काज़मी ने सुनी है, यकीन करें, मैं कहती हूँ कोई और होता तो वो तो टूट के बिखर चुका होता। जितनी विक्टिम ब्लेमिंग तो ठीक है, वो तो अलग बात है, वालिदैन पे कीचड़, उसके ऊपर भाग के शादी की, पता नहीं क्या कुछ। उसने भाई हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जो मर्जी अदालत हो, जो मर्जी प्लेटफॉर्म हो, बाहर निकल के बोलना है, मीडिया पे आवाज़ बुलंद करनी है। वो शख्स जो है अपनी आवाज़ मुसलसल बुलंद करता रहा। मेहदी काज़मी जी आज बेहद खुश हैं। मेरी उनकी फैमिली से बात भी हुई थी, मेहदी काज़मी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और पाकिस्तान की पूरी आवाम यानी कि पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी बेटी को अपनी बेटी समझा, जिन्होंने मेरे दर्द को अपना दर्द समझा। मुसलसल जो है वो मेरे साथ खड़े रहे 4.5 माह की काविशों के बाद, कोशिशों के बाद। आज इन मुल्ज़िमान को जो है ये गिरफ्तार हुए हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम मंजिल के और करीब आगे बढ़ चुके हैं। वो कहते हैं जी अल्लाह ताला ने आज मुझे सब्र का फल दे दिया, वो सब्र जो मैंने पिछले 4.5 माह से जो है दिखाया। मेरी बीवी रोया करती थी, वो हर वक्त रोती थी अपनी बेटी को याद करके। मेरी सास जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोया करती थी, मेरी बच्चियाँ रोया करती थी, क्योंकि आपको पता है ज़हरा काज़मी से उसकी छोटी बहन बेहद अटैच है। वो कहते थे मैं भी टूट जाता था, मैं भी उनको देखकर परेशान होता था, लेकिन मैंने इनको समझाया कि वो वक्त जल्द आ जाएगा जब हमारी बच्ची हमारे पास वापस आएगी। वो कहते हैं कि जी अब शुरुआत हो चुकी है, अल्लाह ताला ने मेरे सब्र का फल मुझे दिया है। अब ट्रायल कोर्ट में भी इन्हें इंशाल्लाह ताला सज़ाएं मिलेंगी। मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से जो है शुक्र अदा करूं आप लोगों का और अल्लाह ताला का। आज इंसाफ का आगाज़ हो चुका है, आगे भी उम्मीद करता हूं कि इसी तरह जो है इंसाफ के तमाम तकाज़े अदलिया जो है अच्छे अंदाज में पूरे करते रहे। वो कहते हैं जी इन 4.5 माह में बहुत कुछ देखा मैंने, बहुत कुछ देखा। और वो कहते हैं कि जी 90% अवाम की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने मेरा साथ दिया, वो मेरे साथ खड़े हुए। मैं अकेला चला था, लेकिन फिर काफ़िला बनता गया और वो काफ़िला जो है 95% पाकिस्तानी पर मुश्तमिल है, ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर लोगों ने मुझे बेहद सपोर्ट किया। अगर मैं थक कर टूट कर बैठ जाता तो पाकिस्तान के वालिदैन की हार होती। बिल्कुल जी मैं एग्री करती हूँ इस बात से। अगर मेहदी अली काज़मी थक कर बैठ जाते तो वो उन पाकिस्तानियों की हार होती। पाकिस्तान जो देखें, ट्रेंड सेटर में क्यों कहती हूँ मेहदी अली काज़मी को, इस वजह से कहती हूँ, बड़ी अजीब सी बात है, हमारे माशरे का अलमिया है, बहुत सारे लोग इंडिया से भी ये केस को फॉलो करें, मुझे ईमेल्स आती हैं, मेरे दोस्त भी वहाँ पे रहते हैं। मसला ये है कि अगर वहाँ पर किसी बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती हो जाती है, वहाँ पर किसी को जो है उठा के ले जाया जाता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है, तो वो ज़िंदगी सही मायनों में उस लड़की और वालिदैन की बर्बाद होती है जिसके साथ ये सब कुछ किया गया होता है। क्योंकि
हमारे माशरे का, हम दोनों ममालिक के माशरे का अलमिया ये है कि विक्टिम ब्लेमिंग इस हद तक होती है कि वो वालिदैन बेचारे अपना घर बार छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाते हैं, गुमनामी की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। बच्ची तो जाती ही जाती है, ज़िंदगी भी जाती है, उसकी इज़्ज़त भी चली जाती है, सब बर्बाद हो जाता है। वालिदैन पीछे फैमिली जो है वो आवाज़ बुलंद नहीं कर पाती क्योंकि उनको बिठा दिया जाता है। तो मेहदी अली काज़मी ने तो ये चीज़, ये ट्रेंड सेटर, इस वजह से मैं उनको कहती हूँ, हर बच्ची के लिए, हर लड़की के लिए जो है ट्रेंड सेटर, वालिदैन के लिए ट्रेंड सेटर है कि जी उन्होंने कहा कि नहीं, अपनी बच्ची के लिए आवाज़ उठानी है। बच्ची जब आपकी माइनर हो, बच्ची आपकी 14 साल की हो, तो डेफिनेटली ये तकलीफ दे तो है कि एक माइनर बच्ची को कोई कैसे उठा के लेकर जा सकता है। तो मेहदी अली काज़मी को जी हम सलाम पेश करते हैं। पहले दिन से अगर ये केस जिंदा है, इसमें जान है, तो मेहदी अली काज़मी की वजह से है कि किस तरह से वो बंदा चट्टान की तरह खड़ा रहा और वो खुद नहीं टूटा, आहिस्ता आहिस्ता वो लोग टूटना शुरू हो चुके हैं जिन्होंने उनकी बच्ची को अगवा किया था। अच्छा जी, इन 4.5 माह में वो कहते हैं जी मैंने बहुत कुछ सीखा है, लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं अल्लाह पर यकीन रखकर खड़ा हुआ था और अब इनको सजाएं मिलने का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। वो कहते हैं मैं चाहता हूं कि हर वो शख्स जिसने इस अगवा की सहूलतकारी की है उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले और जो है वो कैफरे किरदार तक उसको पहुंचाया जाए ताकि कभी भी आगे चलकर वो किसी की भी बेटी के साथ, किसी की माँ बहन बेटी के साथ इस तरह की हरकत ना कर पाएँ। अच्छा जी, शबीरा और जिंदा लाश जब अदालत में आते हैं, आप सबको याद होगा कि शबीरा विक्ट्री के निशानात बनाते हैं और इनके चाहने वाले जो सोशल मीडिया पर एक टीम इन्होंने हायर की हुई है, उनके कारनामों की किस्से जो है गिनवाना शुरू कर देते हैं। बल्कि उन्होंने वतन अजीज़, शबीर और ज़हीर ने वतन अजीज़ के लिए जो बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया इन पे फ़ख्र करती है। तो इनकी सोशल मीडिया टीम बैठ के वो कारनामे याद करवाती है और कहती है यार इनसे अच्छे तो कोई बंदे नहीं, इनकी तो माँ ने जो परवरिश कर दी है वो तो किसी की हो नहीं सकती। बिल्कुल जी, जो परवरिश इनकी माँ ने, नूर बीबी ने की है, वो किसी और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला कभी किसी दुश्मन की माँ को भी ना कहे कि ऐसी परवरिश करे। तो जी अब जो है वो बड़ा कुछ होने वाला है। नूर बीबी को भी गिरफ्तार करने के लिए जो है मामला तय होने वाले हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और मैं आपको बताती चलूँ जो 364A इस वक्त दफ़ा लगाई गई है, ये नाकाबिले ज़मानत है, इस पर डेफिनेटली इनको जो है ज़मानत तो मिलेगी ही नहीं और इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी चीज़ें। अब इनकी होगी छितरोल, अब इनको भेजा जाएगा जेल में और वहाँ पे इनकी होगी मेहमान नवाजी। बड़ा मज़ा आने वाला है, यकीन करें, इतना मज़ा आएगा कि आप लोग बैठ के कहेंगे वाह वाह वाह, यकीन करें कि मज़ा आ गया। 4.5 माह बाद जो है इनकी छितरोल जो होगी ना, यकीन करें वो विक्ट्री जो बनेगी ना, मैं कहती हूँ उनके चेहरों पे विक्ट्री बनेगी, वो भी थप्पड़ों से। अच्छा जी, हाईकोर्ट के सीनियर वकील फयाज रामी साहब पहले दिन से इस केस को लेकर चल रहे हैं, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने इस केस की पैरवी की। मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं, ज़रा बताएं। आज तो शबीरा और जिंदा लाश जो है वो चले गए हैं जेल में, मज़ा आने वाला है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम मारिया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं असल में आज थोड़ा मसरूफ़ हूँ ज़ाती मसरूफियत की वजह से, और आपका बहुत शुक्रिया। पूरी कौम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा मैंने कहा था, अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी और अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीर की ज़मानत जो है वो कैंसिल कर दी गई है और इसको मौके से अरेस्ट भी कर लिया गया है। अब इसका मज़ीद रिमांड लेकर इससे तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो पूछे जाएंगे, रिकवर किए जाएंगे और मज़ीद इससे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इसका 14 दिन का फ़िज़िकल रिमांड लिया जाएगा। और इसमें मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम उन दोस्तों को जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और मेहदी काज़मी साहब को जिन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया और पूरी कौम की बेटियों के लिए वर्क किया। इंशाल्लाह अब कोई भी बेटी गैर महफूज नहीं होगी। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जेल की सफाइयाँ वगैरह करवा दी गई हैं और लांडी जेल में ज़हीर के साथ जो सेल्फ़ी का वादा मैंने किया था वो ज़रूर पूरा करेंगे। तो इंशाल्लाह जब बच्ची वापस जाएगी विदिन 1 और 2 वीक्स देन हम वो सेल्फ़ी लेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मारिया, आपका भी बहुत शुक्रिया।